हेलो बच्चों, आज मैं आप लोगों के सामने अम्ल क्षार लवण के कुछ पार्ट 2 लेकर आया हूं, जिसमें कुछ मैं इंपोर्टेंट साल्ट बता रहा हूं। लगभग 6 साल्ट हैं, 1 2 6 साल्ट हैं। इन 6 लवणों के अणुसूत्र क्या होते हैं, इसके बनाने की विधियां क्या हैं और उपयोग क्या है, ये सारे के सारे इतने बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें से ये जो 1 2 3 4 हैं, ये चारों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो में मैं इन सारे टॉपिक को डिटेल में लेने वाला हूं। स्टार्ट करते हैं सोडियम क्लोराइड से। तो सोडियम क्लोराइड का अणुसूत्र क्या होता है, मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होता है सोडियम क्लोराइड का अणुसूत्र, इसे बोलते हैं NaCl। और मॉलिक्यूलर फार्मूला इसका NaCl, ठीक है कि नहीं। अगर मैं बात करूंगा इसका सामान्य नाम क्या है, कॉमन नेम क्या है, सामान्य नाम क्या है इसका, कॉमन नेम क्या है, तो इसको हम बोलते हैं साधारण लवण बोलते हैं, कॉमन साल्ट बोलते हैं इसको, ठीक है कि नहीं। जो हम जनरली खाने में यूज करते हैं, जो नमक होता है वही है ये हमारे, इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला NaCl होता है, ठीक है कि नहीं है। अब इसे बनाते कैसे हैं, बनाने की विधि मेथड ऑफ प्रिपरेशन, इसको हम कैसे बनाएंगे। तो बनाने की विधि, अगर लेबोरेटरी में से मुझे बनाना है तो मैं क्या करूंगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड ले लूंगा NaOH, और जब इस सोडियम हाइड्रोक्साइड का रिएक्शन में कराऊंगा HCl के साथ, हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ, तो क्या होगा, Na और Cl मिलकर क्या बना देंगे, NaCl बना देंगे, और बाद में की OH और H मिलकर क्या बना देगा, H2O रिमूव कर देगा, वाटर को रिमूव कर देगा। ये इसका बनाने की विधि है। अगर मैं बात करूं उपयोग क्या है, तो इसका उपयोग होता है ना, बेकिंग सोडा हो गया, सोडियम हाइड्रोक्साइड हो गया, ठीक है, और धावन सोडा हो गया, इन सबको बनाने में, इन प्रिपरेशंस ऑफ बेकिंग सोडा, सोडियम हाइड्रोक्साइड और वॉशिंग सोडा बनाने में, इन सब का। इसके अलावा खाने में यूज करते हैं हम सोडियम क्लोराइड का, बहुत इंपॉर्टेंट साल्ट है हमारे बॉडी के मूवमेंट के लिए, NaCl बहुत ज्यादा जरूरी है। तो भोजन में हम उपयोग करते हैं, इन फूड वी कैन यूज इट इन फूड। तो ये हमारा NaCl का था कि हम NaCl को कैसे बनाते हैं, कॉमन साल्ट को। हालांकि जब आप NCERT को पढ़ कर देखेंगे तो ये जो कॉमन साल्ट है, इसे चट्टानों से भी प्राप्त किया जाता है। अगर मैं इंडस्ट्री में देखूंगा तो बड़े बड़े चट्टानें होती हैं, ठीक है कि यहाँ से हम सोडियम क्लोराइड को तोड़ के निकाल सकते हैं, ठीक है कि नहीं है, जो साल्टी होती है, नमकीन जिसका टेस्ट होता है। दूसरा, समुद्र से भी इसे बनाते हैं हम, समुद्र का पानी क्योंकि खारा होता है तो उसके पानी को हम इवेपोरेट करके वहां से भी हम सोडियम क्लोराइड को बना सकते हैं। तो ये था डिटेल स्टडी इसका सोडियम क्लोराइड का था, जिसमें आपको इसका मेथड, प्रिपरेशंस, मॉलिक्यूलर फार्मूला और इसका यूज बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जरूर याद करना है। सेकेंड टॉपिक हमारा है कास्टिक सोडा, ठीक है कि नहीं है, कास्टिक सोडा। इसका अगर मैं अणुसूत्र बोलूं कि अणुसूत्र क्या होता है इसका, तो इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला है बालकों, मॉलिक्यूलर फार्मूला है इसका NaOH इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला है। जबकि इसका रासायनिक नाम में लिखूं, कॉमन नेम तो कास्टिक सोडा हो गया, अगर मैं रासायनिक नाम बोलूं, केमिकल नेम इसका क्या है, हाइड्रोक्साइड। सोडियम, Na का मतलब सोडियम होता है और OH का मतलब हाइड्रोक्साइड होता है, तो इसका नाम हो जाएगा सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है कि नहीं है। बनाने की विधि, इसे हम कैसे बनाते हैं, मेथड और प्रिपरेशन, बनाने की विधि। तो हम क्या करते हैं, ब्राइन सॉल्यूशन लेते हैं, सोडियम क्लोराइड का सॉल्यूशन लेते हैं, और ब्राइन सॉल्यूशन में, सोडियम क्लोराइड के सॉल्यूशन में, जलीय विलयन में जब हम इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करते हैं, इसका विद्युत अपघटन करते हैं, तो क्या बनेगा, तो एक तो बनेगा हमारा NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड बनेगा, साथ में हाइड्रोजन गैस बनेगा, और साथ में हमारा क्लोरीन बन जाएगा, ठीक है। अभी रिएक्शन होता कैसे मैं जरा समझाता हूं कि हमारे पास ब्राइन सॉल्यूशन है, NaCl है। इसको जब हम इसमें इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करेंगे, अगर मैं 2NaCl लेता हूं तो ये उन आयनों में टूट जाते हैं जिससे बने होते हैं, जैसे 2Na+ में टूट जाएगा और 2Cl- में टूट जाएगा। इसी तरह से क्योंकि इसका जलीय विलयन है तो वाटर में भी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करेंगे तो किसमें टूट जाएगा, ये 2H+ आयन में और OH- आयन में, दो ही OH- आयन में टूटेगा। अब होगा क्या बच्चों, कैथोड पे कैसा चार्ज होता है, माइनस का, तो प्लस वाला सारा जितना है कैथोड की तरफ अट्रैक्ट हो जाएगा, मींस 2H+ आयन जो है ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को ले लेगा और बना देगा H2 गैस बना देगा। तो कैथोड पे तो हमको H2 मिल जाएगा, ठीक है कि नहीं है। और अगर मैं बात करूं एनोड पर,
एनोड पर, तो एनोड पे प्लस का चार्ज होता है, तो माइनस वाला किधर की ओर आ जाएगा, तो एनोड पे आ जाएगा। मतलब 2Cl माइनस, इसके पास जो इलेक्ट्रॉन था ये इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल देगा और क्या बना देगा, हमारे पास क्लोरीन गैस बना देगा। तो हाइड्रोजन बन गया और क्लोरीन बच गया। इन सब इसका यूज हो चुका है, इसका यूज हो चुका है। अब बच गया Na और OH, तो 2Na प्लस और 2 ही OH माइनस, ये आपस में मिलेंगे और क्या बना देंगे, 2NaOH। तो इस तरह से हमारा पूरा पूरा NaOH का निर्माण होता है। इन सबको जोड़ेंगे तो यहाँ पे हमारा यही आ जाएगा 2NaOH। इन सबको जोड़ने पे ये रिएक्शन आता है। तो मैंने बताया कि ये रिएक्शन होता कैसे है कि NaCl का जब हम अपघटन करते हैं तो Na प्लस में टूटता है, Cl माइनस में टूटता है। वाटर का करेंगे तो H प्लस में, OH माइनस में। कैथोड पे क्या होगा, ये 2H प्लस इलेक्ट्रॉन को ले लेगा और H2 बना देगा, जबकि एनोड पे क्लोरीन वाला इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालेगा, Cl2 बना लेगा। बच गया Na और OH, ये आपस में मिलकर क्या बना देते हैं, NaOH। अब इसका उपयोग होता है कि इसका उपयोग क्या है, इसका कहां हम यूज करते हैं उपयोग, तो जनरली ये साबुन बनाने में, इन प्रिपरेशन ऑफ साबुन, अपमार्जक बनाने, अपमार्जक मतलब इन प्रिपरेशन ऑफ डिटर्जेंट, साबुन बनाने में, अपमार्जक बनाने में, ग्रीस हटाने में, ग्रीस वगैरह जो होते हैं उसको हटाने में, ग्रीस हटाने, मशीन वगैरह से ग्रीस हटाने में हो गया है ना, इम्प्यूरिटीज को साफ करने में। इसके बाद कागज उद्योग में, इन पेपर इंडस्ट्री, ये सारे इसके यूज हैं किसके, तो कास्टिक सोडा के। सेकंड, अगला हमारा टॉपिक है थर्ड टॉपिक हमारा है बेकिंग सोडा। तो बेकिंग सोडा नाम बता रहा है, बेकिंग सोडा मतलब बेकरी में यूज होगा ये सोडा, ठीक है कि नहीं। बेकिंग सोडा, इसका अगर मैं बात करूं बेकिंग सोडा का अणुसूत्र क्या होता है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है, आप लोगों को याद करना भी, साथ साथ ही याद कर लेना क्या होते हैं। तो इसका अणुसूत्र होता है, इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है बच्चों, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है इसका बेकिंग सोडा का NaHCO3। मैंने ऑलरेडी भी नाम बताता हूं इसका, रासायनिक नाम क्या होगा, केमिकल नेम क्या होगा, जरा एक बार देखेंगे। रासायनिक नाम, केमिकल नेम क्या होगा, Na का मतलब सोडियम और H का मतलब या तो हाइड्रोजन लिखो या तो बाई लिखो, सोडियम बाई, और CO3 का मतलब कार्बोनेट। तो नाम क्या हो गया, सोडियम बाई कार्बोनेट या फिर सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट हो गया। ठीक है, ऐसे हम इसका नाम कर सकते हैं, ठीक है कि नहीं है। अब आते हैं बनाने की विधि, हम बनाते कैसे हैं, बनाने की विधि, ठीक है कि नहीं है। तो इसे हम कैसे बनाते हैं कि जो हमारा सोडियम, इसको बनाते कैसे, तो जो हमारा सोडियम कार्बोनेट है, सोडियम कार्बोनेट Na2CO3, ये हमारा सोडियम कार्बोनेट है। इसके जलीय विलयन में H2O, जलीय विलयन मतलब पानी घुला हुआ है, जलीय विलयन में अगर मैं CO2 गैस प्रोड्यूस करा दूं, कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस करा दूं, तो हमारा NaHCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट, या फिर जैसे हम सोडियम बेकिंग सोडा कहते हैं, बनके तैयार हो जाता है। अगर मैं उपयोग की बात करूं तो इसका उपयोग क्या है, सबसे पहले NaOH बेकिंग सोडा है, तो इसका काम क्या होगा बच्चों, बेकरी उद्योग में, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है बेकरी उद्योग में। आपने देखा होगा कि क्या कहते हैं, ब्रेड वगैरह जो होता है, ब्रेड में दाने 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 छेद होते हैं, क्या क्यों होते हैं, क्योंकि CO2 लगातार बाहर निकलता है इसके वजह से। तो बेकरी उद्योग में, इन बेकरी इंडस्ट्री, बेकरी उद्योग में हो गया, क्योंकि CO2 निकलता है, इसीलिए अग्निशमन यंत्र में, इन फायर एक्सटिंग्विशर, अग्निशमन यंत्र में हो गया। इसके अलावा क्या हो गया बच्चों, तो क्या बना, दवाइयों में, औषधि निर्माण में, इन प्रिपरेशन ऑफ मेडिसिन, बहुत सारी औषधि दवाइयों को बनाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। एंटा एसिड्स के रूप में, प्रति अम्ल के रूप में, इन द फॉर्म ऑफ एंटा एसिड्स। जितने भी इनो वगैरह, जब हमारे पेट में एसिडिटी हो जाता है तो इनो वगैरह हम पीते हैं, तो इसका यूज किया जाता है। तो ये सारा इसका हो गया हमारा। अभी मैंने 3 कंप्लीट किए हैं, सोडियम क्लोराइड, कास्टिक सोडा और बेकिंग सोडा। होपफुली समझ में आया होगा। अभी आगे का 3 टॉपिक पढ़ने के लिए पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे, ठीक है। हमारा टॉपिक है धावन सोडा। धावन सोडा को हम वॉशिंग सोडा बोलते हैं। इसका अणुसूत्र क्या होता है, इसका अणुसूत्र होता है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला Na2CO3 into 10H2O। रासायनिक नाम, केमिकल नेम देखेंगे तो Na को बोलते हैं हम सोडियम और CO3 को हम बोलते हैं कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट, याद हो गया होगा। और 10 को हम बोलते हैं डेका और H2O को बोलते हैं हाइड्रेट, सोडियम कार्बोनेट डेका हाइड्रेट्स बोलते हैं। ये इसका हमारा केमिकल नेम हो गया। अब इसको हम बनाते कैसे हैं, बनाने की विधि, मेथड और प्रिपरेशन कैसे बनाते हैं। तो जो हमारा बच्चों सोडा ऐसे सोडियम कार्बोनेट है Na2CO3, इसी के क्रिस्टलन कर देते हैं। 10 वाटर मॉलिक्यूल सोडियम कार्बोनेट लेते हैं, सोडियम कार्बोनेट में 10 वाटर मॉलिक्यूल मिला के जब हम इसको हीट करते, क्रिस्टलन करते हैं,
जलीय क्रिस्टलन करते हैं तो बन जाता है हमारा सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट बन जाता है। तो ये हमारा सोडा, बेकिंग सोडा बनाने की विधि है। इसका उपयोग क्या होता, सॉरी वॉशिंग सोडा, इसका उपयोग क्या होता है डिटर्जेंट के रूप में, डिटर्जेंट के रूप में उपयोग किया जाता है, डिटर्जेंट के रूप में उपयोग किया जा सकता है, ठीक है कि नहीं। औषधियों में बहुत सारी दवाइयां, आंखों की औषधियां बनाने में औषधियों में उपयोग किया जाता है। इसके अलावा और क्या यूज हो सकता है इसका, तो अग्निशमन यंत्रों में, क्योंकि यहाँ से भी CO2 निकलता है, तो अग्निशमन यंत्रों में हो गया, अग्निशमन यंत्रों में हो गया, ठीक है कि नहीं। विलायक के रूप में हो गया, बहुत सारे सॉल्वेंट चीजों के लिए विलायक के रूप में, इन द फॉर्म ऑफ सॉल्वेंट। ये सारा इसका वॉशिंग सोडा का उपयोग है पानी की, जल की कठोरता को कम करने में, जल की कठोरता को कम करने में, इन रिमूविंग ऑफ हार्डनेस ऑफ वाटर, इसको भी कम करने के लिए हम यूज करते हैं धावन सोडा। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक कंप्लीट हो गया है धावन सोडा, होपफुली समझ में आया होगा। फोर्थ फिफ्थ हमारा टॉपिक है विरंजक चूर्ण। विरंजक चूर्ण, विरंजक चूर्ण को हम बोलते हैं ब्लीचिंग पाउडर, ब्लीचिंग पाउडर, ब्लीचिंग पाउडर। इसका क्या फॉर्मूला होता है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला अगर मैं बात करूं तो क्या होगा, तो इसका अणुसूत्र होता है ब्लीचिंग पाउडर का, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला जिसको हम बोलते हैं मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। आपको साथ साथ मेरे साथ ही नोट्स बनाने हैं कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है। तो CaOCl2, CaOCl2, ठीक है कि नहीं है। इसका रासायनिक नाम अगर मैं बात करूं, केमिकल नेम क्या होता है, रासायनिक नाम, तो केमिकल नेम होता है Ca को बोलते हैं हम कैल्शियम, कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड, कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड। कैसे बनाते हैं, तो अगला हमारा टॉपिक है बनाने की विधि। कैसे बनाते हैं इसको, तो इसको बनाने के लिए हम क्या करते हैं, बुझे चूने का विलयन लेते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड का विलयन लेते हैं। बुझे चूना का फॉर्मूला होता है, सॉरी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, CaOH का होल प्लस, बुझा चूने का जलीय विलयन है। इसमें अगर मैं क्लोरीन गैस प्रोड्यूस करा दूंगा, क्लोरीन गैस दे दूंगा, तो बन जाएगा CaOCl2, बाकी वाटर मॉलिक्यूल रिमूव हो जाएगा। तो इस तरह से हम विरंजक चूर्ण को बनाते हैं। कहाँ पे इसका उपयोग करेंगे, तो इसका उपयोग है बच्चों, क्योंकि विरंजक चूर्ण है, उपयोग की बात करूंगा तो विरंजक चूर्ण है, तो सबसे पहले तो ब्लीचिंग में यूज करेंगे हम, रंग उड़ाने में उपयोग करेंगे, ठीक है कि नहीं है। तो विरंजन प्रक्रिया में, विरंजन में नाम जैसा बता रहे वो। दूसरा अगर मैं बात करूं तो इसमें भी क्या है बच्चों, जीवाणुनाशक के रूप में, है ना। आपने देखा होगा कि जहां पे भी कहीं कुछ गंदगी रहती है, वहां पे सफेद रंग का पाउडर छिड़का होता है, वो सफेद रंग का पाउडर क्या होता है, तो जीवाणुनाशक के रूप में, इन द फॉर्म ऑफ बैक्टीरियासाइड्स बोल सकते हो, या फिर डिसइंफेक्टेंट के रूप में, जीवाणुनाशक के रूप में हो गया। इसके अलावा पानी को क्या डिसइंफेक्टेंट करने के लिए, पानी को प्यूरिफाई करने के लिए, पानी के शुद्धिकरण में, जल के शुद्धिकरण में, पानी के शुद्धिकरण में ये सारा इसका उपयोग है। क्लोरीन के निर्माण में भी इसका उपयोग बोल सकते हो, क्लोरीन के निर्माण में हो गया, ठीक है कि नहीं। ये सारा मेथड प्रिपरेशन है कि कैसे बनाया जाता है, ठीक है कि नहीं। अगला है छठा हमारा टॉपिक है पीओपी। पीओपी, पीओपी को फुल फॉर्म होता है प्लास्टर ऑफ पेरिस, हिंदी में ही बोलते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस। क्यों नाम पड़ा, क्योंकि पेरिस में एक जो स्टोन आता है उसका कुछ शेप ऐसा ही होता है, जैसे दीवार पे आपने देखा होगा कि ठोस होने के बाद चमकता है, इसीलिए इसको बोलते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस बोलते हैं। समझे कि नहीं समझे। अनुसूत्र होता है पीओपी का, क्या होगा अनुसूत्र, तो CaSO4, सॉरी CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट हेमीहाइड्रेट, CaCO3 और H2O, CaCO3 और हाफ H2O। इसका रासायनिक नाम अगर मैं देखूं, रासायनिक नाम क्या है, केमिकल नेम क्या है, तो देखो कैल्शियम को हम क्या बोलते हैं, Ca को बोलते हैं हम कैल्शियम, और CO3 को हम बोलते हैं कार्बोनेट, तो कैल्शियम कार्बोनेट, और हाफ को बोलते हैं हेमी, और H2O को मैंने पहले बताया था हाइड्रेट, तो कैल्शियम कार्बोनेट हेमी हाइड्रेट इसका केमिकल नेम हो गया। अब बनाने की विधि, इसको हम बनाते कैसे, बनाने की विधि, तो लेबोरेटरी में हम कैसे बनाते हैं इसको, तो हम जिप्सम को जब हम गर्म करते हैं, जिप्सम का फॉर्मूला होता है CaSO4, सॉरी इसका फॉर्मूला होता है CaSO4 इंटू हाफ H2O, इसका नाम होगा कैल्शियम सल्फेट, कैल्शियम सल्फेट हेमी हाइड्रेट। जिसका बनाने की विधि क्या है, कैल्शियम सल्फेट इंटू 2H2O, ये हमारा जिप्सम है, इसे हम बोलते हैं जिप्सम। यदि हम जिप्सम को गर्म करेंगे तो गर्म करने पे क्या होगा, जिप्सम CaSO4 इंटू हाफ H2O, यह बना देगा पीओपी, प्लास्टर ऑफ पेरिस, और 3/2 वाटर मॉलिक्यूल्स क्या हो जाएंगे, बाहर निकल जाएगा। ये इसका बनाने की विधि है, मेथड प्रिपरेशंस की कैसे बनाते हैं, तो जिप्सम को गर्म करके कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट बनाते हैं, जिसको हम पीओपी कहते हैं, ठीक है कि नहीं है। अब इसका उपयोग क्या है, उपयोग जनरली हम क्या करते हैं इसका उपयोग, तो
मूर्ति बनाने में, मूर्ति स्टैचू वगैरह पीओपी का आपने देखा होगा, ठीक है, मूर्ति बनाने में, मूर्ति बनाने में, इन प्रिपरेशन ऑफ स्टैचू, गहने बनाने में, बहुत सारे गहने, गहने बनाने में, पीओपी से गहने भी बन सकते हैं, गहने बनाने में। एक बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है दीवारों को चिकना करने में, इन स्मूथनिंग द वॉल, तो दीवारों को चिकना करने में, दीवारों को चिकना करने में। और जब हमारा चिकना करने में, और जब किसी का हाथ पैर टूट जाता है तो उसके ऊपर प्लास्टर जो होता है वो भी किसी से होता है, पीओपी से होता है, ठीक है कि नहीं है। तो टूटी हड्डी को जोड़ने में, टूटी हड्डी को जोड़ने में, ये सारे इसके उपयोग हैं, ठीक है कि नहीं है। होपफुली आपको ये पूरा टॉपिक समझ में आया होगा व्यंजक चूर्ण। इसमें से जो 4 टॉपिक हैं, 1 2 3 4, इस चारों का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है आपके एग्जाम के लिए। तो सारे वीडियो पूरा समझ में आया होगा। ऐसी वीडियो को और देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। मिलता हूँ नई वीडियो के साथ में, तब तक के लिए नमस्कार।